जादुई किताब की कहानी। एक गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज की उम्र तो बड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग छोटे बच्चों जैसा था। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। वह किसी बात को जल्दी समझ नहीं पाता था, और जब भी पढ़ने बैठता उसे कुछ याद नहीं रहता था। गांव के लोग और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। राज रोज स्कूल जाता था, लेकिन वह अभी भी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। जब वह क्लास में बैठता तो छोटे छोटे बच्चे उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, देखो देखो, ये इतना बड़ा होकर भी हमारे साथ पढ़ता है। कोई कहता, इसे तो कुछ आता ही नहीं। ये सब सुनकर राज बहुत दुखी होता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। वह चुपचाप अपनी किताब खोलकर बैठ जाता था और सोचता था कि काश वह भी बाकी बच्चों की तरह होशियार होता। एक दिन वह बहुत उदास होकर घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इतना कमज़ोर दिमाग का क्यों हूँ? मैं कितना भी पढ़ता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूँ? उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और समझाया कि हर इंसान अलग होता है और भगवान सबको अलग अलग गुण देता है। उसके पिता ने भी उसे समझाया कि उसे कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन राज के मन में दुख भरा हुआ था। उसे लगता था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। वहाँ भी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, तुझे तो अब नौकरी करनी चाहिए थी। कोई बोला, तू अभी भी बच्चों की तरह खेलता है। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राज का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उस रात राज बहुत देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा कि सब लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। वह बहुत दुखी हो गया और उसने फैसला किया कि वह इस जगह को छोड़ देगा। उसने सोचा कि वह कहीं दूर चला जाएगा जहाँ कोई उसका मजाक न उड़ाए। अगली सुबह वह चुपचाप घर से निकल गया और चलते चलते एक घने जंगल के पास पहुंच गया। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और अजीब आवाजें आ रही थीं। राज को डर लग रहा था, लेकिन अब उसके पास लौटने का साहस नहीं था। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर जाता गया। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। पहले तो वह डर गया कि कहीं उसमें कोई जंगली जानवर ना हो। उसने एक पत्थर उठाकर गुफा के अंदर फेंका, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उसने सोचा कि अब यही उसकी रहने की जगह होगी। वह पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगा और गुफा में रहने लगा। धीरे धीरे वह जंगल की जिंदगी में ढल गया। इधर घर पर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। उसकी माँ रोती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा सुरक्षित मिल जाए। पूरा गांव राज को खोज रहा था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। समय बीतता गया। लगभग 2-3 महीने हो गए। राज अब जंगल में अकेले रहने लगा था। वह पेड़ों से फल तोड़कर खाता और नदी का पानी पीता, लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा रहता था। वह सोचता था कि काश वह भी होशियार होता, तो आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। अब द मंथ इज एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी पेड़ पर बैठा एक तोता अचानक बोलने लगा, तू क्यों रो रहा है? राज ये देखकर हैरान रह गया कि तोता इंसानों की तरह बात कर रहा है। उसने डरते हुए पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? तोता बोला, मैं एक जादुई तोता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राज ने अपनी पूरी कहानी तोते को बता दी। उसने बताया कि उसका दिमाग कमज़ोर है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यह सुनकर तोते को उस पर दया आ गई। तोते ने कहा, इस जंगल के अंदर बहुत दूर जाओ। वहां तुम्हें 4 पेड़ एक जैसे दिखाई देंगे। उन पेड़ों के पास एक चमकता हुआ पेड़ है। उसके नीचे एक गड्ढा है। उस गड्ढे में एक जादुई किताब है। अगर तुम उस किताब को पढ़ोगे तो जो भी पढ़ोगे वो हमेशा के लिए तुम्हें याद हो जाएगा। और उस किताब के पीछे एक जादुई कॉपी है जिसमें तुम जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। ये सुनकर राज बहुत खुश हुआ। उसने तोते को धन्यवाद दिया और उसी रात जंगल के अंदर चल पड़ा। रात का समय था और जंगल बहुत डरावना लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी। वह चलता गया। बहुत देर बाद उसे 4 एक जैसे पेड़ दिखाई दिए।
वह बहुत खुश हो गया। उसने इधर उधर देखा तो सच में एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे एक गड्ढा था। राज ने हिम्मत करके गड्ढे में देखा। वहां एक चमकती हुई जादुई किताब रखी थी। राज उस किताब को लेकर अपनी गुफा में आ गया। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे सब कुछ याद होता गया। उसका दिमाग तेज होता गया। उसे दुनिया की हर चीज समझ में आने लगी। वह बहुत बुद्धिमान बन गया। किताब के पीछे उसे एक जादुई कॉपी मिली। उसमें लिखा था कि जो भी इसमें लिखोगे वह सच हो जाएगा। राज ने उसमें लिखा कि उसे एक कार चाहिए। जैसे ही उसने लिखा उसके सामने एक सुंदर कार आ गई। राज बहुत खुश हुआ। उसने अच्छे कपड़े पहने और कार में बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि यह वही राज है जिसका सब मजाक उड़ाते थे। राज जब स्कूल गया तो उसे सारी किताबें याद थीं। वह हर सवाल का सही जवाब देने लगा। टीचर और बच्चे सब हैरान रह गए। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। सब उसका सम्मान करने लगे। राज ने सबको यही बताया कि उसने बहुत मेहनत की है। उसने जादुई किताब का राज किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह राज बता देगा तो किताब की शक्ति खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे राज बहुत बड़ा और सफल इंसान बन गया। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। मेहनत, हिम्मत और विश्वास से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।